हम आते हैं डॉक्टर आबिद की तरफ। डॉक्टर आबिद, ये बताएं कि अब जो है वो गर्मी आ गई और इकट्ठी आ गई, मतलब कोई आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं आई। तो अब हमें, पहले हम सर्दी का पूछे थे, अब गर्मी से कैसे बचा जाए? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौसम से बचाव तो हर इंसान का अखलाकी सोशल जिम्मेदारी है। ठीक है। वो इतना अवेयरनेस उसको होती है कि चीज़ से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अगर बच्चों के हवाले से आप बात करेंगे तो यह उनके पेरेंट पे छोड़ दें। वो बच्चों को सेव करते हैं जिस अंदाज में बच्चों का माहौल होता है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे अच्छी तरह जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम और आपके ओन पे आते हैं, तो हम लोग खुद इंडिपेंडेंट होते हैं ठीक अपने है। हिसाब से। लाजिम बात है, जो गर्मी का मौसम है, मौसम में बाहर है, उसके हिसाब से आपको हल्के कपड़े पहनने हैं। और इसमें कलर का चूजिंग बड़ी ज़रूरी होती है। लाइट कलर आपको गर्मियों के हिसाब से देखना होता है, जबकि सर्दियों का विंटर के सीज़न जो होता है उसमें आपको थोड़ा डार्क कलर कपड़े पहन लेते हैं, फुल स्लीव पहनते हैं आप, थोड़ा सा जो ऊपर से आप एक और ले लें, अपर ले लें। तो इस किस्म की चीज़ें ड्रेसिंग जो है की जा सकती है। जी ठीक है। तो अब अगर किसी को गर्मी का नज़ला ज़ुकाम हो गया तो उससे कैसे बचें? उसमें तो गर्म कपड़े पहनेंगे तो दिल ही खराब होगा। जी हाँ, लेकिन आप ये देखें कि इसका कोई कपड़ों तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये फ्लू है या कोई इन्फेक्शन है, इसका जरासीमों से, वायरस जरासीमों से है। ये गर्मी और सर्दी दोनों माहौल में हो सकता है। इसकी वजह ये है कि आपके हर इंसान में अपनी टॉलरेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है। जिसका टॉलरेंस ज़्यादा अच्छा होगा उसको ये चीज़ें कम होंगी, और जिसका टॉलरेंस जो है लूज़ होगा उसको ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब कहते हैं कि अभी टॉलरेंस कैसे बेहतर हो, क्या हो, हमारे यहाँ इसका क्राइटेरिया मौजूद है। शुरू से बच्चों हम कहते हैं कि देखो, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, आपको हाइजीन कंडीशन डेवलप होनी चाहिए। दो चार चीज़ें अच्छी हैं, डाइट अच्छी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं होंगे। फ्लू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कुछ और ड्रग आ गए थे तो फ्लू की वैक्सीन पाई जाती है हमारे यहाँ। नमूनिया हो रहा है, नमूने की वैक्सीन पाई जाती हैं, ओल्ड एज की भी है, यंगस्टर की भी है। इनका प्रोटेक्शन बड़ा ज़रूरी है। ये जो जरासीम है, हमें हुकूमती सतह पे या अखलाकी तौर पे हमें हाइजीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर हमारी हाइजीन अच्छी है, हमारा माहौल अच्छा है, हमारा आप खुद साफ़ रहते हैं, आपका घर साफ़ रहता है, आपके बाहर की चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इन्फेक्शन आप तक पहुँचेगा। लेकिन डॉक्टर आबिद, एक चीज़ मसला ये होता है कि जैसे अभी हम बैठे हैं, ये हमारे साथ अवैस भाई भी बैठे हैं, हमारे ताहिर भाई भी बैठे हैं। आप ऑफिस में होते तो एसी चल रहा होता है, ठीक है। वॉशरूम जाते हैं तो गर्मी होती है, वॉशरूम में पाकिस्तान में एसी नहीं होता। उसके बाद आप जब नीचे उतरते हैं तब तक भी आप गर्मी में, फिर गाड़ी में बैठते तो एसी होता है, फिर आप ट्रैवल करके कहीं से फ्रूट लेने उतर रहे हैं या कोई सब्जी वगैरह लेने उतर रहे हैं, फिर गर्मी है, फिर आप घर जाते हैं, फिर बीच में मिला जुला रुझान होता है, अगर लाइट है तो एसी है, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो वो एटमॉस्फेयर आपके बॉडी पर अट्रैक्ट करता है, यानी आपको बीमारी की तरफ लेके जाता है, उससे कैसे बचें? बिल्कुल, देखिए ये भी माहौल की बात होती है। इनिशियली तो आप पे टॉलरेशन पावर डेवलप नहीं होती तो ये तो असर करती है। आप ठंडा गर्म, जैसे हम कहते हैं कि ठंडा हो गया गर्म हो गया, वो चीज़ आप ऐसी दबाने के लिए कि एकदम गर्माइश पैदा होगी तो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो बॉडी का है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। यानी एक्लिमेटाइजेशन एक चीज़ होती है जो बॉडी को एडजस्ट करती है माहौल के हिसाब से, उसमें डिले हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन जैसे टाइम गुजरता है एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। आप देखिए, आप मरीज जाते हैं ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ बड़ी सर्दियाँ होती हैं, आप गर्मी इलाके के लोग हैं, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ बड़े खुश खुर्रम होकर आते हैं। इसकी वजह है कि वहाँ होमोजेन एक मौसम होता है, कमरे में बाहर हो या अंदर हो या वॉशरूम जाए या बाहर गाड़ी में बैठे, एक ही माहौल पाया जाता है, तो उसमें बॉडी डेवलप होती है सब तरीके से। तो पाकिस्तान के अंदर हमारा थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, हाँ, जिसको डेवलप